अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मसाइल के हल के लिए कौन से तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि जिंदा जानदारों को जो मसाइल दरकार होते हैं, मसाइल पेश आते हैं, उनके हल के लिए सबसे पहले हमारे पास तरीक़ाकार क्या है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। ऐसा साइंसी तरीक़ाकार जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, जिंदा जानदारों को दरपेश मसाइल को हल किया जाता है, उस साइंटिफिक मेथड को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। हाँ जी, इस बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर के अंदर। वो स्टेप्स कौन थे? सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है बायोलॉजी का, उसकी पहचान करना, उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशंस तैयार करना, हाइपोथेसिस बनाना, डिडक्शंस तैयार करना, एक्सपेरिमेंटेशन, उसके ऊपर तजर्बात करना, तजर्बात के बाद उसके जो नताइज हैं उनको इकट्ठा करना, समराइज करना, इकट्ठा करना, फिर उन हासिल करदा नताइज को रिपोर्ट करना, मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर उनकी कह लें कि उन नताइज को लोगों के सामने पेश करना। अब इन स्टेप्स को हम एक प्रैक्टिकल की मदद से देखते हैं। आप लोग अपनी बुक्स को ओपन करेंगे, उसमें स्टडी ऑफ मलेरिया वाला जो टॉपिक है, स्टडी ऑफ मलेरिया, इसको हम लोग स्टडी करते हैं, इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरह बहुत से ममालिक ऐसे हैं, डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मलेरिया की बीमारी जो है वो वहां कॉमन है। वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज टू नो हाउ बायोलॉजी सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। अब इस जगह पर हम इस स्टडी के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से, यानी कि मलेरिया जो है, मलेरिया बुखार है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक जिंदा जानदारों का एक मसला है। अब इस मसले को हम बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से कैसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में ये डिटेल हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। मोर देन 2000 years ago, ancient times the physician were familiar with malaria। जो तबीब हजरात थे, डॉक्टर हजरात थे, वो मलेरिया से बिल्कुल वाकिफ थे। They described it as a disease of chill disease and fever with recurring attacks। यानी कि वो डॉक्टर हजरात जानते थे कि मलेरिया जो है ये बुखार, बार बार बुखार का कह लें कि गलबा होना, बार बार बुखार का होना और उसके साथ सर्दी का लगना, इन दोनों वजूहात की बिना पर मलेरिया बुखार जो था वो होता था। इसके साथ साथ उनका आइडिया था कि disease was more common among people living in low marshy area, यानी कि ऐसे इलाका में, दलदली एरियाज में, यानी कि जो गंदे इलाके हैं जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, उस एरिया में लोगों को मलेरिया ज्यादा हो रहा है। उन साइंटिस्ट का ये ख्याल था। मलेरिया यानी कि उनका मतलब था कि इटालियन एक वर्ड माला जिसका मतलब है बैड एंड एरिया जिसका मतलब एयर, उनका कहना यह था कि इस एरिया का मलेरिया जो लफ्ज उन्होंने लिया, माला का मतलब बैड एंड एरिया में एयर, यानी कि गंदी हवा की वजह से ये बुखार जो है वो होता है। लेकिन इसके साथ साथ उनका कहना यह भी था कि वहां पर स्टैग्नेंट वाटर जो है, वहां पर खड़ा पानी जो है, गदला पानी जो है, गंदा पानी जो है, उस पानी को पीने की वजह से भी उन साइंटिस्ट का कहना था कि मलेरिया जो बुखार वो होता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपनी इस ऑब्जर्वेशन को ज्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर करने के लिए कि स्टैग्नेंट वाटर जो है, वो गदला पानी जो है, उसके पीने से मलेरिया होता है, इस ऑब्जर्वेशन को क्लियर करने के लिए जो फिजिशियन थे उन्होंने कुछ लोगों को वो पानी जो था वो पिलाया। जब उन लोगों को वो पानी पिलाया गया तो उन लोगों को मलेरिया बुखार नहीं हुआ। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट के माइंड में आया कि इसकी वजह ये नहीं है, स्टैग्नेंट वाटर जो है वो मलेरिया को काज नहीं करता, इसकी वजह कोई और चीज है। In 17th century, New World America was discovered। जब अमेरिका जो दरियाफ्त हुआ, many plants from America were sent back to Europe to be used as medicine। कुछ पौधे जो थे अमेरिका से यूरोप की तरफ भेजे गए अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। उनमें एक पौधा था जिसकी छाल को, जिसकी बार्क जो होती है, उसको क्यूना क्यूना का नाम दिया गया। तो ये जो क्यूना क्यूना छाल जो थी, ये मलेरिया के बुखार के लिए बहुत कारआमद साबित हुई। इसका जब इस्तेमाल किया गया तो मलेरिया का बुखार जो था वो लोगों का उतरना शुरू हो गया, क्योर होना शुरू हो गया। जब ये छाल जो थी ये मेडिसिन के तौर पर जब यूरोप की तरफ भेजी जा रही थी, कुछ गैर दयानतदार जो थे ट्रांसफर करने वाले, इसको बेचने वाले, उन्होंने क्या किया, इस छाल को सिलिकॉना
कलीमा को उन्होंने सिनकोना के साथ चेंज कर दिया, यानी कि उन्होंने दो नंबरी की कह लें कि अपना जो था गैर ईमानदार तरीके से, उन्होंने गैर दयानतदार तरीके से क्यों ना जो थी उसको सिनकोना में जब चेंज किया तो सिनकोना जो थी वो क्यों ना से भी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुई, क्योंकि इसके अंदर क्विनीन जो थी वो ज्यादा मिकदार में मौजूद थी। At that time, physician treated malaria with cinchona without understanding the cause of malaria. इस वक्त तक जो फिजिशियन थे वो डॉक्टर हजरात, तबीब हजरात जो थे वो मलेरिया का इलाज करते थे सिनकोना की मदद से, लेकिन उनको अभी तक ये चीज मालूम नहीं है कि ये इसकी वजह क्या है, इसकी काज क्या है, ये पैदा क्यों हो रहा है, ये मलेरिया हो क्यों रहा है। यानी कि सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो था उसकी पहचान तो होगी कि मलेरिया बुखार है, यानी कि बायोलॉजी का जो मसला था वो तो पता चल गया कि मलेरिया है। अब उसके मुताबिक ऑब्जर्वेशंस तैयार की जा रही हैं, ठीक है। इसमें 1878 फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन बिगेन टू सर्च फॉर द काज ऑफ मलेरिया। उन्होंने इस 1878 में मलेरिया की काज की तरफ बढ़े। उसने देखा he took a small amount of blood from a malaria patient and examined it under microscope। जिस आदमी को मलेरिया बुखार था उसके खून का, ब्लड का, सीरम का थोड़ा सा उसने हिस्सा लिया, अंडर माइक्रोस्कोप उसको स्टडी किया। जब उसने स्टडी किया उसने कहा कि इसके अंदर इट एग्जामाइन ही नोटिस सम टिनी लिविंग क्रिएचर। उसने कहा कि इसके अंदर कोई छोटी छोटी जिंदा चीज मौजूद है, यानी कि उस आदमी का ब्लड लिया जिसको मलेरिया बुखार था, उस ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे उसने उसका एक्सपेरिमेंट किया तो उसने लेवरन जो था उसने उसके अंदर देखा, नोटिस किया कि इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो जिंदा चीजें हैं। उन्होंने उसको इसके बाद काफी अच्छे के बाद आफ्टर 2 इयर्स 2 साल के बाद फिर एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हुआ तो उस साइंटिस्ट ने भी इसके अंदर यही चीज मौजूद पाई। उन्होंने इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज व्हिच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इस मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर मौजूद है। फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो मलेरिया काज करता है उसको क्या नाम दिया गया जी? प्लाज्मोडियम। अब ऑब्जर्वेशन तैयार की गई, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन क्या है, मलेरिया एंड मार्शी एरिया marshy areas related have some relation। इनके अंदर कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो जरूर पाया जाता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन है क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन इज इफेक्टिव ड्रग, यानी कि मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन जो है ये बहुत ज्यादा मौसर, बहुत ज्यादा कारआमद साबित हुई है। तीसरी उन्होंने कहा ड्रिंकिंग वाटर मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। दलदली इलाकों का जो गदला पानी है उसको पीने से मलेरिया नहीं होता। चौथी ऑब्जर्वेशन प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जो मलेरिया का मरीज है उसके खून के अंदर प्लाज्मोडियम जो है उसको हमने मौजूद पाया। ये इनकी बन गई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद अगला मरहला होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाँ जी, फिलहाल हमारे पास ऑब्जर्वेशन बन गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की काज का सबब है। इसकी हाइपोथेसिस इसका क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया। अगर उसने कहा प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। हाँ जी, मलेरिया के असबाब में से बेसिक चीज जो है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काज करता है। इसके बाद इस ऑब्जर्वेशन की बिना पर साइंटिस्ट ने क्या तैयार करनी है जी? डिडक्शन। उन्होंने कहा इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट कंटेन प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर तमाम के तमाम
अगर वाकई उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया के काज का सबब है, मलेरिया को पैदा करने का सबब है, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पेशेंट्स ऑफ मलेरिया कंटेन प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया को फैलाने का सबब है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सबके खून के अंदर प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है। ये क्या बन गई हमारे पास डिडक्शन तैयार हो गई। अब इस डिडक्शन के ऊपर तजर्बात किए जाएंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। डिडक्शन के बाद क्या है जी, अगला स्टेप हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। इस एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने 100 हेल्दी पर्सन और 100 जो थे वो मलेरियल पेशेंट्स, इन दो ग्रुपों का एक्सपेरिमेंट किया गया। हेल्दी पर्सन जो थे इनमें से 7 लोगों को मलेरिया की इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था और 100 जो थे ये सारे के सारे के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट। लेकिन ये जो 7 थे इनके अंदर प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में था, इंक्यूबेशन पीरियड में था, यानी कि अभी तक प्लाज्मोडियम जो है वो बिल्कुल मैच्योर नहीं हुआ, उसने अपनी अलामात जो है वो शो नहीं की। इसके बाद जो है प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू ब्लड ऑफ मैन। बायोलॉजिस्ट हैव फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया। यानी कि ये दो चीजें जो थी ये सामने आई कि मलेरिया जो है वो दलदली इलाकों से, गंदे एरिया से तो आता है, लेकिन वहां जो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो खड़ा पानी जो है स्टैग्नेंट वाटर जो है उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। इसके बाद AF किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ AF किंग वर हियर। 1883 के अंदर AF किंग जो था उसने अपने ऑब्जर्वेशन तैयार की। 1883 के अंदर AF किंग ने अपनी जो ऑब्जर्वेशन इसकी ऑब्जर्वेशन जो थी वो आप लोग देख लेंगे। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। ऐसे लोग जो बाहर खुली फजा में सोते हैं, इसके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन लोगों को मलेरिया की शिकायत ज्यादा है जो बाहर खुली फजा में सोते हैं उन लोगों की निस्बत जो अंदर अपने बंद कमरे में या किसी बंद एरिया में सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। हाँ जी, कुछ लोग ऐसे होता है कि आजकल जैसे हमारे एरिया में भी ये जाली होती है जिसको मच्छरदानी का नाम देते हैं हम लोग। कुछ लोग जो उस जाली का इस्तेमाल करते हैं, उस जाली को यूज करते हैं, उसके नेट के अंदर सोते हैं, उन लोगों में मलेरिया की शिकायत कम है उन लोगों की निस्बत जो यानी कि बिल्कुल खुली फजा में सोते हैं। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। तीसरी चीज वो है कि जो लोग यानी कि थोड़ा बहुत धुआं वगैरह चल रहा होता है उस एरिया में सोते हैं उनको मलेरिया की शिकायत कम है दूसरे लोगों के निस्बत। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ही सजेस्टेड दैट प्लाज्मोडियम मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। इसने कहा कि मच्छर जो है मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को एक जानदार से दूसरे तक पहुंचाती हैं, उनकी तरसील का जरिया है। इसके बाद रोनाल्ड रोस जो था इसने ऑब्जर्वेशन तैयार की। ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था वर्किंग इन इंडिया इन 1880s। 1880 के अंदर रोनाल्ड रोस इसने अपना वर्क किया मलेरिया के ऊपर। इसने कहा ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो थी मच्छर जो थी मादा उसको इसने मलेरिया पेशेंट को काटने दिया। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर। कुछ दिनों के बाद उस मॉस्किटो को उस मच्छर को मार दिया गया। तो ये इसके अंदर ऑब्जर्व क्या कहता है, प्लाज्मोडियम इज मल्टीप्लाइंग इन हर स्टमक। उस मॉस्किटो के मैदे के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, वो मजीद बढ़ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। फिर उसने क्यूलेक्स ये
ज्यादातर जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इंसानों के ऊपर करने से पहले साइंटिस्ट सबसे पहले दूसरे जानवरों के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं ताकि आला नताइज जो है वो हासिल हो सके और किसी किस्म के जानलेवा खतरे से भी बचा जा सके। उन्होंने इसलिए क्यूलेक्स मॉस्किटो को चिड़िया जो थी, स्पैरो जो थी, जो जिसको मलेरिया था, उस स्पैरो को बाइट करवाया, कटवाया। उसके बाद उसने जो तंदुरुस्त चिड़िया थी, हेल्दी चिड़िया स्पैरो जो थी, उसको कटवाया तो उसने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक स्पैरो से दूसरी की तरफ मुंतकिल हो गया। फिर इसके बाद इस साइंटिस्ट ने एनोफिलस मॉस्किटो जो थी उसको मलेरिया पेशेंट को कटवाने के इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट। The mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite healthy man। यानी कि उस मॉस्किटो को सबसे पहले मलेरिया पेशेंट को कटवाया, उसने प्लाज्मोडियम उस मलेरिया पेशेंट से ले लिया। थोड़े दिनों के बाद जब प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर डिवाइड हो गया, मजीद बढ़ गया, उसने फिर जो हेल्दी पर्सन था, तंदुरुस्त आदमी था, उसको कटवाया। This person later become ill with malaria। यानी कि बाद में जिसको बाइट करवाया, कटवाया गया उस मॉस्किटो से, उसके अंदर हेल्दी पर्सन के अंदर भी मलेरिया जो था वो ज़ाहिर होना शुरू हो गया। इन दिस वे इट वाज कंफर्म्ड दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। मॉस्किटो जो है वो मॉस्किटो स्प्रेड ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को एक जानदार से दूसरे तक पहुंचाती है और मलेरिया को फैलाने का सबब है। ले स्टूडेंट्स, हमने सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड को देखा, उसके बाद हमने उसके स्टेप्स को देखा विद एग्जांपल ऑफ मलेरिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।